नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। रिजल्ट सीजन चल रहा है, दबा के नंबर्स आ रहे हैं और कुछ बड़े नाम के रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, लाइक टाटा स्टील। रिसेंटली सीएट बहुत तेजी से भागा है, सीएट के नंबर्स आए हैं। कॉन्कोर यानी कंटेनर कॉर्पोरेशन, इसके नंबर्स आते हुए दिखे। रेल टेल के नंबर आते हुए दिखे हैं। इन सारे नंबर्स को मैं आप सभी के साथ शॉर्ट में डिस्कस करता हूं और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि रिएक्शन कैसा हो सकता है। तो शुरू करते हैं रिजल्ट्स के साथ। शुरू करना चाहूंगा सीएट के साथ। सीएट की बात की जाए तो रिसेंटली ये बहुत बड़ी तेजी में रहा है। पूरा जो टायर सेक्टर है, टायर स्पेस है, वही काफी बस करता हुआ दिखा है और बढ़िया तेजी में रहा है। स्टॉक आज भी 4-4.5% भागा है। 2876 रुपीज के लेवल्स पे क्लोजिंग आई है। अगर नंबर्स की बात की जाए तो इंटरेस्टिंग है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही बढ़िया नंबर है। क्योंकि आपको याद होगा लास्ट ईयर, उससे पहले इन्होंने एक अंडर परफॉर्मेंस दिखाई थी, काफी नेगेटिव नंबर्स आते थे और बहुत ही छोटे बेस पे अभी के रिजल्ट देखोगे तो तूफानी है। लेकिन प्रीवियस क्वार्टर के सामने शेयर के नंबर्स खराब आ गए हैं। तो इसको कैसे जज करें, इसको समझाऊंगा मैं। पहले मैं आपके साथ रिजल्ट शेयर करता हूं। 35.4 करोड़ के सामने 181 करोड़ का मुनाफा आया है ईयर ऑन ईयर बेस पे। तूफानी नंबर दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे, 208 करोड़ के सामने 181 करोड़ का मुनाफा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर घट गया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक शार्प जंप है। बात करूं रेवेन्यू की तो 2700 करोड़ से बढ़कर 2963 करोड़ का रेवेन्यू साल दर साल है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3050 करोड़ से घटकर 2963 करोड़ पे रह गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू भी घटा है, प्रॉफिट भी घटा है। नोटिस करते रहना बस। अब आता हूं मैं मार्जिन्स पे। तो ईयर ऑन ईयर बेस पे मार्जिन्स तो 14.09% पे होते हुए दिख रहे हैं, 8.71% से बढ़कर। तो ईयर ऑन ईयर बेस पे तो कोई टेंशन है ही नहीं। अगर आप कामकाजी मुनाफा देखें तो वो भी काफी हैवी बढ़ा है, 238 करोड़ के सामने 417 करोड़ का। अब एक चीज समझिए, शेयर का प्राइस तो प्रीवियस क्वार्टर से ऊपर है, लेकिन शेयर के रिजल्ट्स प्रीवियस क्वार्टर से नीचे हैं। तो अब दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो अगले 3 महीने कंसोलिडेशन करके वापस से 2500-2400 की तरफ आ जाए शेयर, या फिर अगले क्वार्टर में बहुत ही दमदार नंबर आ रहे हैं तो ये फ्यूचर को डिस्काउंट कर रहा है। ये आप और हम जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टायर स्पेस बज में है और आगे 4 व्हीलर की डिमांड भी हैवी दिख रही है, या फिर ऑटो सेक्टर पूरा स्पेस जो है अच्छा दिख रहा है। चाहे आप आज नंबर देखें, हमने बजाज ऑटो के अच्छे आए, टीवीएस के अच्छे आए, तो ये एक्शन में रह सकता है। तो मेरा मानना है क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ खास तंगड़ी जंप है ही नहीं जंप, इनफैक्ट डिक्लाइन ही है। उसके बाद मैं इस भाव पे आपसे ये नहीं कहूंगा जाके खरीद लो या फिर कुछ करना चाहिए। बाकी एक्शन के लिए कल भी तेजी आ सकती है, नो डाउट। बट मेरे को लगता है इसको ना एक्चुअल में 2 से 2.5% गिरना चाहिए, लेकिन नहीं गिरता है तो कुछ नहीं कर सकते हम। बट जो चीजें थी, जो मेरा व्यू बन रहा था, वो मैंने डिस्कस करा। मैं नेगेटिव पॉजिटिव में से अगर आप मेरे से बोलो तो आउटलुक मेरा पॉजिटिव है, बट इन रिजल्ट्स के बाद मैं ये नहीं कहूंगा अगले 3 महीने में आपको खरीदारी करनी चाहिए। ऑलरेडी भागा हुआ है और रिजल्ट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे उतने दमदार नहीं लगे। ये मेरा पूरा का पूरा व्यू होगा। अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक टाटा स्टील की तरफ। इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेटल्स में बढ़िया तेजी बन रही है, चाइना से स्टिमुलस की खबर आ रही है और पूरा सेक्टर बस कर रहा है। अब आते हैं कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट। कंपनी ने 522 करोड़ रुपए का पेश करा है। कितने का? 522 करोड़ का। और ये मुनाफा जो है साल दर साल देखो तो 2500 करोड़ से घटकर 2500 करोड़ के घाटे के सामने 522 करोड़ का मुनाफा है, तो बहुत तगड़ा है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6500 करोड़ के घाटे के सामने 522 करोड़ का मुनाफा है। तो घाटे से मुनाफे में आ गई है कंपनी। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या है? इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि मार्केट मान रहा था केवल 24 करोड़ का मुनाफा आएगा, जिसके सामने 522 करोड़ का आया। तो आपको भाई ये तो मजा आ गया। बट एक यहां पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये एक्सेप्शनल आइटम है। एक्सेप्शनल आइटम को हमेशा रिजल्ट से हटा के देखते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल आइटम मैं देख रहा हूं केवल 334 करोड़ का है। तो वो मैं हटा भी दूंगा तो भी 180 करोड़ का मुनाफा है, जो कि अनुमान से बहुत बेटर है। तो टाटा स्टील के नंबर मेरे हिसाब से बेस्ट आए हैं, अनुमान को बीट करा है और दमदार नंबर मानूंगा। इस शेयर को बाय ऑन डिप्स के लिए रडार पे रखो। आगे अगर मैं इसी के मार्जिन्स दिखाऊं आपको तो 11.3% पे आए हैं और अनुमान था 8.6% का, तो बीट करा। कामकाजी मुनाफा 6260 करोड़ पे आया है, 4900 करोड़ का अनुमान था, तो पूरी तरीके से बीट करा। बड़े दमदार नंबर दिख रहे हैं इसके। अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ, रेलवे से रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कंसोलिड स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का 32 करोड़ के सामने 62 करोड़ हो गया, डबल ईयर ऑन ईयर बेस पे, दो दमदार। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर मिस कर गया भैया। 68 करोड़ का मुनाफा 62 करोड़ पे रह गया। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर मजा नहीं आ रहा है, साल दर साल मजा आ रहा है।
लेकिन रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों जगह बढ़ा है। 600 करोड़ से बढ़कर 668 हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 450 करोड़, 454 करोड़ से बढ़कर 668 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, तो ठीक है। मार्जिन 16.37% से बढ़कर 17.77% पे आए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कामकाजी मुनाफा 74.4 करोड़ के सामने 119 करोड़ पे आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लास्ट, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंपनी ने 4 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है अपने निवेशकों को। रिजल्ट्स की बात करी जाए तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 294 करोड़ से बढ़कर 331 करोड़ पे आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। रेवेन्यू 2000 करोड़ से बढ़कर 2200 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है साल दर साल। मार्जिन 21.56% से बढ़कर 23.43% पे आए हैं। सब कुछ ठीक है, तो नंबर मैं इसे ठीक ही मानूंगा, अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है मेरे को। तो ये पूरे के पूरे रिजल्ट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे 4 कंपनियों के। मेरे को इनमें टाटा स्टील सबसे ज़्यादा दमदार लगा। सीएट को लेकर मैं कंफ्यूज हूँ, और कॉन्कोर के नंबर भी ठीक ही थे। बात करें रेलटेल की तो मार्केट पे डिपेंड करता है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटे हैं, ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छे हैं। लेट्स सी कैसा बाजार रिएक्ट करता है, और भागे हुए शेयर हैं ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।